अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 7। आज के ये तमाम पार्ट्स रिलेटेड होंगे टाइप नंबर 2 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बच्चों, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें पावर में वेरिएबल्स मौजूद होते हैं 2 की पावर x माइनस 3.2 की पावर 2x। यहाँ भी पावर में वेरिएबल x है एंड इस टर्म में भी पावर में वेरिएबल x मौजूद है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके एक्सपोनेंट्स कहते हैं पावर्स को, जिनकी पावर्स में वेरिएबल्स मौजूद होती हैं। ऐसी इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 से। पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.2 की पावर 2x को अलहदा कर लेंगे और 2 की पावर 1 को अलहदा कर लेंगे। बिकॉज आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं, जैसे यहाँ पर बेस है 2x प्लस 1 इस बेस की पावर है, हम इसकी पावर 2x अलहदा कर लेंगे और 1 पावर अलहदा कर लेंगे। माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 2x एज इट इज़ रहेगी। माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 2 की पावर 2x को 2 की पावर x का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। याद रहे ये स्क्वायर सिर्फ पावर का है, बेस का नहीं है। सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई होती हैं। x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x अगेन आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ ही रहेंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी 2 की पावर x है, यहाँ पे भी 2 की पावर x है। हमने किसी तरह से कोई एक टर्म सेम बनानी है, तो ये दोनों टर्म सेम बन गई है। जैसे ही सेम बन जाएंगी हम लेट कर देंगे y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब जहाँ पे भी 2 की पावर x नज़र आएगा वहाँ पे y रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे y आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम में y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 2 की पावर x की जगह y आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। हम पहले पढ़ चुके हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे y यूज़ हो रहा है तो जहाँ जहाँ x यूज़ करते थे वहाँ y रिप्लेस कर देंगे बस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब हमने यहाँ से कंपेयर जब करना है तो देखें y स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ 8 है, इट्स मीन a की वैल्यू 8 होगी। यहाँ पे देखें तो y के साथ b है, यहाँ पे y के साथ माइनस 9 है, b की वैल्यू माइनस 9 होगी। अगेन देखें यहाँ पर कांस्टेंट c है और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, c की वैल्यू 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू थी माइनस 9, b की जगह आ जाएगा माइनस 9, यहाँ पे भी b की जगह आ जाएगा माइनस 9, ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू 8 थी, c की वैल्यू थी 1। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 2 एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू 8 रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, तो नेक्स्ट टाइम में देखें माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 9 का स्क्वायर लें 81, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16। नेक्स्ट टाइम में देखें तो 9 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस भी वैसे ही। 81 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दें 49, ऊपर अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा और नीचे 16 एज इट इज़ रहेगा। अब 49 आपको पता है 7 7 49 होता है, तो 49 की जगह हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर 7 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 16 एज इट इज़ रहेगा। अब 9 में एक दफ़ा प्लस करेंगे 7, आंसर में 16 आएगा और डिनोमिनेटर वाला 16 एज इट इज़ रहेगा। 9 में से माइनस करेंगे 7, 2 आएगा, नीचे वाला 16 एज इट इज़ रहेगा। अब 16 से डिवाइड हो 1 आंसर में आता है, 2 16 पर डिवाइड हो तो 1/8 आंसर में आता है। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, अब ये देखें हमारा आंसर तो y की फॉर्म में आया ना, लेकिन क्वेश्चन तो इन टर्म्स ऑफ x गिवन है। इट्स मीन जो हमने यहाँ पे लेट किया था y इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ पे पुट भी करेंगे। जैसे ही यहाँ पर y नजर आएगा वहाँ पे 2 की पावर x रख देंगे, इस y की जगह भी 2 की पावर x रख देंगे। यहाँ पे 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 1/8 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे 1 लिखा है और 1 को किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं। अब नंबर यहाँ पर क्या होगा, हम 2 रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये वाली बेस और ये वाली बेस सेम बनानी है, तो जैसे ही 2 रिप्लेस करेंगे बेसिस सेम हो जाएगी और 2 रिप्लेस करने से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 आता है। हमें रिक्वायर्ड 2 था इसलिए हमने 2 की पावर 0 ली है। अब देखें इक्वल का साइन अगर दरमियान में हो और दोनों बेसिस सेम हो, पावर भी आपस में बराबर होती है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। अब यहाँ से देखें तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 है। अब ये 8
को हम 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3, और यही 2 की पावर 3 ऊपर जाके 2 की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पावर का साइन चेंज होता है। अभी भी देखें बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू आई है 0, एक -3, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा 0, -3। याद रहे -3 पहले भी लिख सकते हैं, 0 बाद में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 की पावर है 1 + x, 4 की पावर 1 अलहदा कर लेंगे, 4 की पावर x अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे भी 4 की पावर 1 अलहदा कर लेंगे, 4 की पावर -x अलहदा कर लेंगे। -10 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म तो वैसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर 4 की पावर -x है, डिनोमिनेटर में जाके -x का साइन चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, तो ये माइनस था तो ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। -10 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी 4 की पावर x है, यहाँ भी 4 की पावर x है, दोनों सेम हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया था जब जब सेम हो जाए वहाँ लेट कर दें y इज इक्वल टू, जो सेम नजर आए उसको y इज इक्वल टू का नाम दे दें। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 4x कॉमन था तो y इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ 4 की पावर x है वहाँ पे y रख देंगे, यहाँ भी 4 की पावर x है, यहाँ पे भी आ जाएगा y, और -10 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। अब बारी है एलसीएम की। डियर स्टूडेंट्स, इस 4 के नीचे तो y है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं था, इट्स मीन 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं था, इट्स मीन 1 है। अब y इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, y इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो देखें यहाँ पर आ जाएगा 4, y जब y से मल्टीप्लाई होगा y की पावर 2 हो जाएगी। इससे तो मल्टीप्लाई नहीं होना था क्योंकि इसके नीचे y तो है, तो 4 वैसे ही रहेगा। इसके साथ भी y ने मल्टीप्लाई होना है, तो -10 y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम अरेंज करेंगे, पहले y स्क्वायर वाली टर्म, देन y वाली, देन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ay² + by + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें कंपेयर के दौरान तो y² के साथ a होता है, यहाँ पे y² के साथ 4 है, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। y के साथ b होता है, यहाँ पे y के साथ -10 है, b की वैल्यू -10 आ जाएगी, और कांस्टेंट अकेला होता है तो c की वैल्यू होगी 4। अब a b c की वैल्यू के बाद हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है y इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a। डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू -10 रखेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे, 4 एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू थी 4 वो रखेंगे, c की वैल्यू थी 4 वो रखेंगे, 2 एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू थी 4 वो रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा तो देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + -10 का स्क्वायर लें तो 100 आंसर में आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, 2 4 * 8 एज इट इज़ रहेगा। देखें तो 100 में से 64 निकालें तो आंसर में 36 आ जाता है, और नीचे वाला 8 वैसे ही रहेगा। 36 का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आपको पता है 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर में 6 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला 8 वैसे ही रहेगा। 1 टाइम 10 में 6 ऐड करेंगे, 1 टाइम 10 में से 6 माइनस करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आंसर में 16 आएगा, नीचे 8 वैसे ही रहेगा, माइनस करेंगे तो आंसर में 4 आएगा, नीचे 8 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर में आएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने अब पुट करना है y की जगह जो लेट किया हुआ था 4 की पावर x, इस y की जगह भी 4 की पावर x आ जाएगी, इस y की जगह भी 4 की पावर x आ जाएगी। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 x पावर में वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 x एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 1/2। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, यहाँ भी 2 को x मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर है 1, अब बेसिस सेम है तो आपको पता है पावर्स भी सेम होती हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इस तरफ भी देखें तो यहाँ 1/2 था, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि 2 की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। बेसिस सेम है तो 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू 1/2 आएगी, एक वैल्यू -1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में 3 की पावर x एज इट इज रहेगी, 3 की पावर 3 - x है। हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 अलग कर लेंगे, एंड 3 की पावर -x अलग कर लेंगे, -12 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये 3 की पावर x तो एज इट इज रहेगी, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 वो तो 27 बन जाएगा, ये नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, -12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें 3 की पावर x यहाँ पे भी है, 3 की पावर x यहाँ पे भी है, जब 2 दफ़ा आ जाए मतलब कॉमन आ जाए तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 3 की पावर x, यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा। अब इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो y इधर मल्टीप्लाई होगा, y इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, y को y से करेंगे y स्क्वायर 27 वैसे रहेगा, y को 12 से करेंगे 12y इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करने पे पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर 1 पावर वाली आएगी, और फिर कौन सी आ जाएगी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे ay² + by + c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की -12 है, और c की है 27। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन वही जो प्रीवियस यूज़ किया है। b की वैल्यू -9 रखेंगे, यहाँ भी b की वैल्यू -12, ऊपर स्क्वायर है, -4 वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 27, 2 वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू थी 1 वो रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 12 का स्क्वायर 144, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें 108, नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2। अब आप देख सकते हैं 144 में से 108 निकालने हैं तो 36 रह जाएंगे, नीचे 2 वैसे ही रहेगा। अब 36 स्क्वायर रूट होता है 6 का, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखें तो
y एक दफ़ा 12+6/2 आएगा एंड y इज इक्वल टू 12-6/2 आ जाएगा। 12 में 6 ऐड करेंगे 18, 2 पे डिवाइड करेंगे 9, यहाँ पे 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 2 पे डिवाइड करेंगे 3। तो देखिए अब y की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू 3 आई है, लेकिन क्वेश्चन तो इन टर्म्स ऑफ x है, तो हमने जो लेट किया था वो पुट कर देना है। y इज इक्वल टू 3 की पावर x, y की जगह 3 की पावर x आ जाएगा इज इक्वल टू 9, y की जगह 3 की पावर x आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेसिस सेम है, पावर भी सेम होगी, x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम होगी, x की वैल्यू 1 आएगी। सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू 2 आएगी, एक वैल्यू 1 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, नहायत ईजी है। ये स्टूडेंट्स 5 की पावर है 1 + 3x, 5 की पावर 1 सेपरेट कर लेंगे, 5 की पावर 3x सेपरेट कर लेंगे। यहाँ भी 5 की पावर 2 सेपरेट करेंगे, 5 की पावर -3x सेपरेट करेंगे, -126 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 5 की पावर 1 का मतलब 5 है, 5 की पावर 3x वैसी रहेगी, 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5 25 आएगा। ये नेगेटिव पावर है, नीचे जाके पॉजिटिव 3x हो जाएगी। -126 इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। 5 की पावर 3x 2 टाइम्स आई है, कॉमन ले लेंगे, लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x कॉमन आ गया है तो लेट कर लेंगे। अब जहाँ 5 की पावर 3x है वहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ भी 5 की पावर 3x है, यहाँ भी y आ जाएगा। -126 इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। अब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो y तो सिर्फ इसके नीचे है, तो जब एलसीएम लेंगे तो y इधर मल्टीप्लाई होगा और y इधर मल्टीप्लाई होगा। तो y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा पावर 2 हो जाएगी, इसके नीचे तो y है, यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 25 ही रहेगा। इसके साथ y नहीं है नीचे, तो y इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 126 y आ जाएगा। अरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। अब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ay² + by + c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -126, c की वैल्यू 25। अगेन उसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, b की वैल्यू थी -126 वो रखेंगे, b की जगह -126 रखेंगे, 4 वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू थी 5 रखेंगे, c की वैल्यू 25 रखेंगे, a की वैल्यू 5 रखेंगे। अब सिंप्लीफाई है, माइनस प्लस, तो +126 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 126 का आप स्क्वायर लेंगे तो 15876 आंसर में आएगा। 4 को 5 से 20, 25 500, 2 5 10, इसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15,376 आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाला 10 वैसे ही रहेगा। इसका आप जब आप स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो 124 आंसर में आएगा। और 126 में प्लस करेंगे 124 और एक दफ़ा 126 में माइनस करेंगे 124। जब आप प्लस करेंगे तो 250 आएगा और 250 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर में आएगा। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 आंसर में आएगा। एज यूजल जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x, जहाँ पे y है वहाँ पे 5 की पावर 3x आ जाएगी इज इक्वल टू 25। यहाँ पे भी y था, y की पावर 3x आ जाएगी इज इक्वल टू 1/5। अब 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है। अब बेसिस सेम करनी थी इसलिए 5 का स्क्वायर लिखा, तो बेसिस सेम हो गई। 3x इज इक्वल टू 2 आंसर में आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 डिवाइड कर देंगे, 2/3 आंसर में आएगा। अब 1/5 है, 5 ऊपर चले जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे बेसिस सेम है तो 3x इज इक्वल टू -1 आएगा, 3 नीचे जाके डिवाइड होगा तो -1/3 आएगा। सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू 2/3 आएगी, एक वैल्यू -1/3 आ जाएगी। तो ये थे आज के नेक्स्ट 4 पार्ट्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे।